हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे। हम लोगों ने पार्ट 43 तक को कवर कर लिया था। यहाँ हम लोग उसके आगे कवर करने जा रहे हैं। तो आज का जो अपना पहला वर्ड है वो है फुलमिनेट। फुलमिनेट का मतलब होता है निंदा करना, यानी टू क्रिटिसाइज एंड अपोज समबडी, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो क्रिटिसाइज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा और कंडेमन हो जाएगा। याद कैसे करेंगे? देखिए, मैं यहाँ शब्द आ रहा है फुल्मी, इसको आप बोलिए फिल्मी। और लिखा है नाटे। तो यदि आप मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, और फिल्म में यदि कोई नाटा व्यक्ति है तो आप उसकी निंदा करते हैं ना, कितना छोटा व्यक्ति है। तो फिल्म में नाटे लोगों की क्या होती है? निंदा होती है। मतलब क्रिटिसाइज और कंडेमन, ये मैं वर्ड पहले बता चुका हूँ कि गांव पे जो वो गोबर है ना, उसका वो लोग कंडे बनाते हैं। तो जो कंडे बनाने वाले लोग होते हैं, उनको देख के ना हम लोग उनकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। ऐसा जो कि करना नहीं चाहिए। तो ठीक है, आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है फावरेंस। फावरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टॉलरेंस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? पेशेंस हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, और बियर यानी सबको पता है शराब। तो शराब के लिए, जो शराबी लोग होते हैं वो शराब के लिए सहनशीलता मतलब सहनशील होते हैं। और इवन उनको, जो उनके घर वाले हैं, वो डांटते भी रहते हैं कि गलत काम है, फिर भी वो उनकी डांट को सहते हैं। यानी आप ये बोलेंगे कि शराब के लिए हर एक शराबी व्यक्ति क्या होता है? सहनशील होता है। तो फावरेंस का मतलब ये होता है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग पेशेंट, यानी कि पेशेंस बोलेंगे कि पेशेंस को धारण करने की जो क्षमता होती है वही क्या होता है? फावरेंस होता है। तो आप ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है गम्बिट। गम्बिट का मतलब होता है चाल या फिर दक्षता। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडेप्टनेस हो जाएगा, एड्राइटनेस हो जाएगा। वर्ल्ड एडेप्ट है, एड्राइट है, नेस लगा के एडजेक्टिव बन गया है। तो गैम, तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, लिखा है GAM, यानी कि इसे आप बोलिए गेम। और बीट, बीट यानी होता है ना हराना, BEAT होता है एक्चुअल में। तो गेम बीट, यदि आपको गेम को बीट करना है, गेम में सामने वाले को हराना है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? चाल होनी चाहिए अच्छी अच्छी। आपके अंदर दक्षता होनी चाहिए, तभी आप गेम बीट कर पाएंगे। तो एक्चुअल में गैम्बिट का मतलब ही होता है कि एन एक्ट ऑफ रिमार्क दैट इज कैलकुलेट टू गेन, यानी लाभ प्राप्त करने के लिए एक कोई आप बोलेंगे कि रिमार्क यानी कि कोई क्षमता, एक ऐसी चाल जिसमें आप लाभ प्राप्त करें, वो गैम्बिट। और दूसरी चीज, गैम्बिट चेस में भी होता है। जब खिलाड़ी क्या करता है कि अपना एक कोई भी जो प्लेयर्स होता है चेस में, उसको वो सामने वाले, मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि अपना वो गोटी, जो भी चेस का खिलाड़ी नहीं, आप ऐसा ही बोलेंगे ना कि इवन कभी कभी क्या होता है कि जो चेस वाले प्लेयर्स होते हैं वो अपना एक जो प्याला है, जिसे आप बोलेंगे PAWN, पॉन। ये वर्ल्ड एक बार आ भी चुका है स्टेनो के उसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो प्याले को ये लोग अपना मरवा देते हैं जानबूझ के, ताकि सामने वाला सोचे कि गड़बड़ खेल रहा है, बट वो लास्ट में फिर गेम को मूव ऑन करके जीत जाते हैं। यानी जानबूझ के कुछ ये चालबाजी करना, तो ये भी एक होता है गैम्बिट। तो ये चेस की टर्मिनोलॉजी है। तो आप इसे गेम को बीट करना है तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? चाल। ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है चेरी। चेरी का मतलब होता है सतर्क। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कासस हो जाएगा और वेरी हो जाएगा। इसे, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है कासस, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो याद कैसे होगा? देखिए, चेरी एज लाइक चोरी। तो यदि जो चोर होता है अगर चोरी करता है ना, तो वो सतर्क रहता है ना, उसे ये डर रहता है कि कोई देखे ना। तो चोरी के लिए क्या चाहिए? सतर्कता चाहिए। तो जो चोर होता है वो क्या होता है? सतर्क होता है। आप यहाँ से याद करेंगे कासस। तो इसको यदि आप वन वर्ड्स में बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन में, तो आप ये बोलेंगे कि टेकिंग ग्रेट केयर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर, यानी कि किसी ऐसी खतरा या कोई मतलब समस्या को देख करके और फिर सतर्क होना, यानी टेकिंग केयरिंग करना, वो आपका होता है चेरी, है ना। तो आप यहाँ से याद, ये कासस है, वेरी है, और ये क्या है? चेरी। तो इसका मतलब वही होता है कि टेकिंग ग्रेट केयर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर और प्रॉब्लम, आप ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है कुचलना या इधर उधर घूमना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वैग्रेंट हो जाएगा, वांडरर हो जाएगा। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, ट्रम्प, तो ट्रम्प जैसे नाम यहाँ ट्रम्प लिखा है, सीधा नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे 45
है ना, ऑर्डर के। सबको पता है, तो अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति है तो हर इंसान कुचल देगा, वो इतना पावरफुल होता है। तो ट्रम्प लोगों को कुचलते हैं, कैसे? इधर उधर घूम के। अच्छा, राष्ट्रपति है तो जिस भी देश की यात्रा करना चाहिए यात्रा कर सकता है। तो ट्रम्प एज लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, और उनके पास इतनी पावर थी कि वो लोगों को इधर उधर घूम के क्या कर देते थे, कुचल देते थे। तो आपको ये माइंड में सेट करना है। और ये सब तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वैग्रेंट का मतलब देखिए, अगर अच्छे देखेंगे तो वेगारा लिखा है, वेगारा एज लाइक आवारा। जो आवारा होता है माने इधर उधर वो क्या करता है, घूमता है, वेंडरर है वो। तो आप इसे ऐसे बोलेंगे कि अ पर्सन हु हैज नो होम और जॉब, एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई घर नहीं है, एंड हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान दूसरे स्थान तक घूमता है, तो उसे ही आप क्या बोलेंगे, ट्रैम्प बोलेंगे, उसे आप क्या बोलेंगे, वैग्रेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और कुचलने के सेंस में आप ऐसा बोलेंगे कि टू वॉक विथ स्लो हैवी स्टेप, यानी वो चलेगा बट मजबूत कदमों से चलेगा, धीरे धीरे, यानी कुचलेगा। तो ट्रैम्प का मतलब ये भी होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कैश। कैश का मतलब होता है गुप्त स्थान या फिर खजाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रेजरी हो जाएगा, रिपोस्टरी हो जाएगा। तो ट्रेजरी सबको पता है, यानी यहाँ से सबकी सैलरी वगैरह आती है। तो याद कैसे होगा, देखिए कैश, जैसे कैश शब्द आता है तो आप लोग कैश को कहाँ रखते हैं, गुप्त स्थान में रखते हैं, है ना। और कैश आपका क्या होता है, खजाना, वही है कैश है। तो ये तो सिंपल सा था। तो कैश का मतलब ये होता है कि एन अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली आप बोलेंगे कि ड्रेस आर वीपन, ऐसा आप बोल सकते हैं कि एन अमाउंट ऑफ समथिंग, कि किसी चीज़ का ऐसा एक वो खजाना टाइप में, स्पेशली ड्रग्स, जहाँ ड्रग्स रखी जाती हैं या कोई हथियार रखे जाते हैं, दैट हैज़ बीन हिडन, आप ऐसा बोल सकते हैं। इवन आप ये बोलेंगे कैश का मतलब ये होता है गुप्त स्थान, स्पेशली ड्रग्स को रखने के लिए, या कोई आपका बोल सकते हैं कि बीपन्स वगैरह जहाँ रखे जाते हैं। और एक वर्ड आया है आपका ये रिपोस्टरी। तो रिपोस्टरी का मतलब ये होता है कि अ प्लेस आर कंटेन्स इन विच समथिंग इन स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, यानी किसी चीज़ को यदि आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कहीं छिपा के रख रहे हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, रिपोस्टरी बोलेंगे। तो ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, कैश है, कैश को आप गुप्त स्थान में रखेंगे और वो क्या होता है, खजाना होता है। नेक्स्ट आपका है इन इनक्रॉच। इनक्रॉच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंट्रोड हो जाएगा और इनवैड हो जाएगा। तो इनक्रॉच का मतलब ये होता है कि टू टेक कंट्रोल और पजेशन, यानी कि कंट्रोल को लेना या अधिकार को लेना आप समथिंग इन अ ग्रेजुअल वे एंड ऑफन विदाउट बीइंग नोटिस, किसी बिना किसी नोटिस के किसी भी स्थान को आप अपने अधिकार में ले लिए, अपने कंट्रोल में ले लिए, यानी आपने उसका अतिक्रमण कर दिया। और इंट्रूज वर्ड तो आप लोग सुने होंगे, इवन जैसे द हिंदूज अखबार में जब घुसपैठिया होता है, यानी घुसपैठ इसका मतलब होता है इंट्रूज का, कि टू इंटर अ प्लेस विदाउट परमिशन, किसी भी जगह पे इंटर कर जाना बिना किसी परमिशन के, तो आपका होता है इंट्रूज। इनवाइड भी होता है। इनवाइड का मतलब वो होता है कि टू इंटर अ कंट्री, किसी देश में चले जाना, विथ एन आर्मी, आर्मी के साथ, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक अपना इंडिया करता है तो सैनिक के साथ एक दूसरे देश में जाता है तो उसे आप इनवाइड बोलेंगे। याद कैसे करेंगे, देखिए इनका कॉकरोच, इन कॉकरोच आ रहा है ना, इन कॉकरोच, तो लोग बोलते हैं इन कॉकरोच को मारो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, एक ही साथ हर जगह में चले जाते हैं। तो आप ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है इंडीवर। तो इंडीवर का मतलब होता है टू ट्राई हार्ड, यानी कि काफ़ी हार्ड परिश्रम करना, मतलब एफर्ट हो जाएगा और अटेम्प्ट हो जाएगा। कैसे याद होगा, इंडीवर शब्द आ रहा है तो आपको पता होगा इंडीवर एक वो आती है, फोर व्हीलर, है ना, आप या बोलेंगे गाड़ी। तो यदि इंडिवर फोर व्हीलर जिसको लेना है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना होगा, इवन उसे सीजर क्रैक करना होगा, अच्छी जॉब पानी होगी। तो इंडेवर, इंडिवर शब्द आपके माइंड में आना चाहिए। इंडेवर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयास, टू ट्राई हार्ड, आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है फलान। यहाँ आर साइलेंट है, फलान। फलान का मतलब होता है कि अकेला, यानी कि लोनली एंड अनहैप्पी, जो अकेला है, जो खुश नहीं है, अकेला असहाय है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिजेक्टेड हो जाएगा, एबंडनाड हो जाएगा। तो आप याद कैसे करेंगे, देखिए लिखा है फॉर के लिए और लर्न, है ना, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए आपको कहीं बाहर अकेला रहना पड़ेगा। और जो कोई इंसान पढ़ाई करता है, लर्न करता है, तो उस टाइम पे वो असहाय ही महसूस करता है, क्योंकि उसे अकेले पढ़ना होता है। या आप इसे दूसरे सेंस में बोलेंगे कि फॉरेन, फॉरेन यानी विदेश में लर्न करने गया है तो वहाँ कैसा है, वो अकेला है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है कैटलिज्म। कैटलिज्म का मतलब होता है कि विनाश। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा और डायलॉग हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि
मतलब आप ये बोलेंगे कि एन इवेंट, एक कोई ऐसी घटना दैट काजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है कोई घटना, उसी आप बोलेंगे कैटलिज्म। तो ये ऐसे इसको ऐसे याद करना है कि कैट यानी कैटरीना कैफ कल, है ना, कैट कल जाम। तो कैट कल जाम लगा दी थी, मतलब इससे क्या हो जाएगा, विनाश होगा। अगर ऐसे ही कैट डेली जाम लगाएंगी तो अपने देश का विनाश होगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कैट कल क्या लगा दी थी, जाम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका है कि इन, हाँ, इसे आप बोलेंगे इन कॉर्ट बोलेंगे। इसे आप क्या बोलेंगे, इन कॉर्ट। इन कॉर्ट का मतलब होता है अविकसित, यानी जस्ट बिगन, जिसका तुरंत शुरुआत हुआ है, प्रारंभिक। सिनोनिम से आ जाएगा बिगिनिंग या अनडेवलप्ड। तो बस इसे आप याद कर सकते हैं, जस्ट बिगन, इसके लिए वन वर्ड ही होगा सब्स्टिट्यूशन में। तो इन कॉर्ट का मतलब इसे आप याद कैसे करेंगे, देखिए लिखा है इनको, इनको एट यानी आठ, इनको आठ तक की गिनती आती है, यानी कि इससे ज़्यादा गिनती नहीं आती है। तो इनको आठ तक की ही गिनती आती है, मतलब अभी ये अविकसित हैं, अभी ये प्रारंभिक अवस्था में है, अभी गिनती सीख रहे हैं। तो इनको आठ तक गिनती आती है, मतलब ये प्रारंभिक अवस्था में। तो आप ऐसे याद करेंगे। लास्ट आज का वर्ड है आपका फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत बनाना। सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंजन एंड रेनफोर्स। तो रेनफोर्स सबको पता है, टेलबेट भी आती है। तो रेनफोर्स जो मजबूत बनाती है, और स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती के साथ। तो ये तो आप समझ ही जाएंगे। तो फोर्टिफाई का मतलब ये होता है कि टू मेक अ प्लेस स्ट्रांगर एंड रेडी ऑफ इन अटैक, किसी हमले के लिए, किसी हमले की तैयारी के लिए, है ना, किसी स्थान को काफ़ी मजबूत बनाना, वही आपका होता है फोर्टिफाई। तो याद कैसे होगा, देखिए यहाँ लिखा है फोर्ट, सबको पता है किला होता है ना। किला को लोग क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ताकि अटैक ना हो। फोर्टिफाई मतलब ये हो जाएगा किला को मजबूत बनाना। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक थी, और अगर ये आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस आए और मैं लगातार वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।